हे, माफ करना, मैंने आते हुए नहीं देखा। हे, ध्यान से फैटी। मैं एंजेला हूँ और माफ करना, मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा। तुम्हें ऐसी टी शर्ट पहननी चाहिए जिस पर लिखा हो चेतावनी, भारी सामान आ रहा है। ओह, जब तुम मुड़ो तो तुम्हारे पास हॉर्न होना चाहिए जो बीप 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 करे ताकि लोगों को पता चल सके तुम आ रही हो। हे, मैं बस यही इस्तेमाल करने वाला था। मैं पहले यहाँ आई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी मशीन है। माफ करना, पर यहाँ तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा। ठीक है, मुझे नहीं लगता वैसे भी तुम ये 30 सेकंड से ज्यादा कर पाओगी। मैं इंतजार करता हूं। देखो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो अच्छा होगा तुम मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? अच्छा, तो तुम्हारी क्या कहानी है? मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सही कहा। अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ हूँ और कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मुझे शांति से करने दो। ठीक है, ठीक है। बस कोशिश करना ये मशीन तोड़ो ना। मेरी पसंदीदा में से एक है। चलो भी, बस इतना ही कर पाओगी? एक और हो जाए। शर्त ये, अगर मैं तुम्हारे सामने एक कुकी टांग दूं तो तुम कर सकती हो। तुम ऐसे मेरे सामने खड़े हुए हो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या मुझे स्टाफ को बताना पड़ेगा? किसको? एलेक्स? जाओ बता दो। जब से जिम खुला है हम दोनों तब से दोस्त हैं। मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम खराब कर रहे हो। तुम इतनी भारी हो खुद को उठाने के लिए, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कितने किए तुमने? 2 सिटअप? निराशाजनक। हे डेव, देरी के लिए माफी चाहूंगा। तो चेस्ट करने के लिए तैयार हो? मैं बस अपनी बड़ी दोस्त को थोड़ा प्रोत्साहित कर रहा था। अच्छा, तो काम किया? इसको प्रोत्साहन करने वालों की जरूरत नहीं है, बल्कि चमत्कार की है। चलो अब। अच्छा। हे, वैसे मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ, पर छोड़ो। नहीं, बताओ ना, क्या हुआ? मुझे लगता है जब तुम वापस आती हो तो अपने एल्बो को बहुत नीचे कर लेती हो। कोशिश करो कि 90 डिग्री पर रोक दो। देखो, ऐसे। ओह, ठीक है। ओके। ऐसे ऐसे। ओह, मैं यही गलत कर रही थी। ठीक है, समझ गई। ऑसम। ओह माय गॉड, अब काफी सही लग रहा है। शुक्रिया। काफी समय हो गया मुझे वर्कआउट छोड़े। कोई बात नहीं, कहीं न कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। मैं भी एक ट्रेनर थी, इसलिए लोगों को सिखाने की आदत से नहीं बच पाती। पर मैं तो हर तरह की सलाह के लिए तैयार हूँ और मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं। यार रुक जाओ यार, वो तुम्हें देख लेगी। छोड़ो भी, मैं इसे मिस नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे? मैंने देखा तुम्हारा फोन मेरी तरफ था। मैं क्या करूं, मैं अपने कुछ जिम के दोस्तों के साथ ग्रुप चैट में था और उन्हें ये सब देखकर बहुत ही मजा आने वाला है। एक मिनट रुको। और चला गया। एक बात कहूं, मैं जरूर मोटी हूं, पर कम से कम यहाँ आई हूं। पेंडेमिक के दौरान मेरा वेट बढ़ गया और मैंने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारी समझ से भी कहीं ज्यादा। पर आज मेरा जिम में पहला दिन है। मैं कोशिश कर रही हूँ। देव ने लिखा है, इसने अगर आज तक कुछ उठाया है तो वो है केक। सही कहा उसने। चलो भी डेव, हम अपना वर्कआउट करते हैं। एंटोनी ने लिखा है, इसके पास वर्कआउट का टाइम नहीं है क्योंकि इसकी प्लेट हमेशा भरी होती है।
आपको लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा आप खुद के साथ चाहते हैं। सोचो तुम्हारा वेट बढ़ जाए और कोई तुम्हें। सही कहा, जैसे कि मैं कभी खुद के साथ ये सब होने दूंगा। जिम ने लिखा है पेंडेमिक 15 को भूल जाओ, इसके लिए तो पेंडेमिक 150 है। देव लगातार एंजेला के ऊपर अपने दोस्तों के साथ जोक मारता रहा और वो जिम से रोते रोते चली गई। जब अगले दिन देव जिम वर्कआउट के लिए वापस आया तो उसे पता चला कि कोविड-19 मामले बढ़ने के कारण जिम बंद कर दिया गया है। वो और जिम ढूंढने की कोशिश करता है पर पता चलता है कि सब बंद हो चुके हैं। वर्कआउट ना करने के कारण उसका खान पीन जल्द ही बिगड़ जाता है और कुछ महीनों बाद गलत खान पीन की वजह से और वर्कआउट ना करने के कारण देव का वेट काफी बढ़ जाता है। और जब जिम वापस खुलते हैं उसके दोस्तों को ये देखकर विश्वास नहीं होता कि उसका वेट इतना बढ़ चुका है। सभी दोस्त उसका बहुत मजाक बनाते हैं पर देव को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। देव को पतला होने की कोशिश करते देख जिम में बहुत से लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हे दोस्त, कैसे हो? हे, तुमने मेरी फोटो खींची? माफ करना पर मैं रोक नहीं पाया। तुम डेव हो ना, राइट? हाँ। मैं हमेशा तुम्हारे जैसा दिखना चाहता था पर तुमने तो अपना वेट ही बढ़ा लिया है। हे, इसमें हंसने की बात नहीं है। पिछले कुछ महीनों में मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हाँ, पर अपना चेहरा गुब्बारे जैसे फुलाने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, है ना? हे ब्रो, क्या तुमने अपना फोन चेक किया? नहीं, साइलेंट पर था। क्यों? देखो एक बार। मजा आ गया, देखो जरा भाई। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ हंसने की बात है। ओके, तो जिम कह रहा है कि डेव ने डोनट से कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी है अभी तक। हे, बंद करो सब, यहाँ मजाक नहीं चल रहा। तो तुम दोनों अब दोस्त हो, हाँ? ओके, समझते हैं। दो पंख जैसे साथ में फड़फड़ाते हैं। हे, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, जब खुद का मजाक बनता है तो मुझे पता है कैसा लगता है। हाँ, उन सब के लिए। देखो, मैं उन सभी बातों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ जो मैंने तुम्हें देखकर कही थी। मुझे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ पर अब समझ में आ गया उससे बहुत चोट पहुंचती है। मुझे तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैं खुद के साथ चाहता हूँ। सुनकर अच्छा लगा और मुझे विश्वास है तुम कुछ ही समय में अपना वेट लूज कर लोगे। कम से कम तुम वापस आकर कोशिश तो कर रहे हो। सही कहा। और हाँ, अगर तुम चाहो तो हम साथ में वर्कआउट कर सकते हैं। मुझे पता है अब मैं अच्छा नहीं दिखता पर मेरा यकीन मानो, मुझे ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे तुम पर यकीन है और बिल्कुल मैं रोज इसी समय आने की पूरी कोशिश करूंगी। बढ़िया, लगता है अब तुमसे मुलाकात होती रहेगी। अपना ध्यान रखना।